हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम लोग का जो है यूनिट, अगर यूनिट की बात किया जाए तो कौन सी यूनिट चल रही है, क्या बताएंगे? परिमेय संख्या, यानी यूनिट एक 1 कर सकते हैं, यूनिट 1 जिसका नाम है रेशनल नंबर। यूनिट 1 जिसका नाम क्या है? रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर के अंतर्गत कौन सी आप प्रश्नावली पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज कौन सा पढ़ रहे हैं? एक्सरसाइज नहीं, ज़्यादा डबल हो गया क्या? एक्सरसाइज, एक्सरसाइज एक्सरसाइज फर्स्ट का क्या आई है? आई है। और एक्सरसाइज जो है, ये जो फर्स्ट आई है, इसमें आपको पढ़ना है दो परिमेय संख्याओं के बीच की संख्या निकालना, या ज्ञात करो कह सकते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच की संख्या निकालना, जिसे आप कहते हैं इंसर्शन, इंसर्ट कहते हैं, इंसर्ट ऑफ अ रेशनल नंबर। इंसर्ट ऑफ अ रेशनल नंबर, इसका मतलब है कि एक परिमेय संख्या आपको निकालना है। किसके बिटवीन निकालना है? किसके बीच निकालना है? बिटवीन टू रेशनल नंबर, बिटवीन टू रेशनल नंबर, यानी दो परिमेय संख्याओं के बीच का टू रेशनल नंबर, दो परिमेय संख्याओं के बीच की हमको संख्या निकालना है। और उसको मिडिल नंबर भी कहते हैं, मिडिल, ठीक है। तो इसका नियम साफ साफ है। सपोज दैट कि यहाँ पे -1 दिया है एंड +1 दिया है, देख रहे हैं? -1 एंड +1 अगर दिया हुआ है, या 0 एंड +1 दिया हुआ है, या -1 एंड -1 एंड 0, इस तरह से संख्याएं दी गई हैं। और इनके बीच की संख्या आपको निकालना है, सिर्फ एक ही निकालना है, ज़्यादा नहीं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि एक जो है आप इस तरह संख्या रेखा पे बनाएंगे, और बीचों बीच में क्या होता है? 0 होता है। 0 के इस साइड आप लिख लीजिए +1, यानी दाहिने साइड प्लस और बाएं साइड माइनस, और इसकी लेफ्ट में लिखते हैं माइनस। अब इसी से आपका सब हो जाएगा। अगर संख्या रेखा पे देखा जाए और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में अगर देखा जाए, जिसे आप बहुविकल्पी कहते हैं, तो इसी में सब है। 0 के दाहिने साइड में, बाएं साइड में आपने -1 लिखा है, और 0 के बाएं साइड में, दाहिने साइड में +1 लिखा है। तो अब देखिए -1 और +1 के बीच में आपको 0 दिख रहा है, दिख रहा है ना? और अब बताइए 0 और -1 के बीच में क्या होगा? आधा होगा ना? होगा ना आधा? उसी तरह से 0 + 1 के बीच में ये भी आधा होगा ना? लेकिन अब देखिए, आपका आंसर तो लग गया। ये तीनों क्वेश्चन का आपका आंसर दिख रहा है सीधा सीधा, उसी संख्या रेखा में ही आपको दिख रहा है आंसर, तीनों का आंसर आपको दिख रहा है। देख लीजिए ध्यान से। तो इस तरह भी आप आंसर बता सकते हैं, और बहुविकल्पी है तो आप आंसर देख के बता सकते हैं। देख लीजिए, -1 और +1 के बीच में 0 है, फिर 0 और +1 के बीच में 1/2 है, -1 और 0 के बीच में, यानी -1 यहाँ है और 0 यहाँ, इसके बीच में, यानी हाँ -1/2 बीचों बीच। चलिए अब, लेकिन जब इसको सॉल्व करते हैं, इसको लगाते हैं, सॉल्व करते हैं, तो क्या करते हैं? दोनों को जोड़ते हैं, दोनों संख्याओं को क्या करेंगे? जोड़ेंगे, और जोड़ के क्या करेंगे? /2 कर देंगे। तो अब देख लो यहाँ से -1 से अब +1 जब जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0/2, अब बराबर 0।
जब अंश 0 आता है तो आपका हर में क्या होगा, जीरो। वो यानी आपका आंसर क्या माना जाएगा, 0। किसी भी संख्या का अगर अंश 0 आ जाए, कोई भी परिमेय संख्या का या किसी भी भिन्न का अगर अंश 0 आता है तो आपका आंसर क्या होगा, शून्य मानेंगे, शून्य ही आंसर है। और नीचे मत देखिएगा भी, और अगर नीचे 0 आ गया तब क्या बोलेंगे, आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, अनंत होगा। याद रखिए क्या होगा, अनंत बताएंगे आंसर आपका। अनंत का सिंबल कैसे बनता है, ऐसे ना, याद रखिए। चलिए अब इसको देखिए, इन दोनों को आप जोड़िए, 0 और +1 को जोड़कर बटा क्या करेंगे, 2 करेंगे। बटा 2 का मतलब क्या होता है, आधा। हाँ, तो ये 1/2 आ गया कि नहीं, आंसर आ गया। तो 1/2 आपका यहाँ दिख रहा है। अब इधर भी आइए, -1 अब +0 को आधा करिए तो -1/2 ये आ गया। ये दिखा, ये इंडिकेट कर रहा है। तो तीनों आपका आंसर आ गया, तीनों सवाल लग जाता है, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे चलते हैं। जस्ट अब कभी कभी क्या होता है कि देखिए, अब इसमें लिखा होगा फाइंड 4 रेशनल नंबर, 4 रेशनल, ये एल है, 4 रेशनल नंबर बिटवीन देखिए, अब यहाँ पे 4 संख्या आपको ज्ञात करना है। किसके बीच की संख्या ज्ञात करना है, तो आप कहेंगे 1/2 एंड 2/3। सपोज है कि ये हमने दो संख्या ले लिया है, और इन्हीं दोनों के बिटवीन हमको क्या लिखा हूं, 4, 4 संख्याएं ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो 4 संख्या ज्ञात करना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि माना लेट द 4 नंबर, 4 रेशनल नंबर बी Q1, Q2, Q3 एंड Q4। हो गया ना 4 थे। मान लिया हमने चारों यही है, एक तरह से हमने मान लिया है। तो अब सबसे पहले क्या निकालेंगे, पहला निकालेंगे ना। तो जब पहला निकालेंगे Q1 यहाँ पे, तो इन दोनों को क्या करना होता है, पता है ना, दोनों को प्लस करना होता है। दोनों को प्लस करके क्या करेंगे, 1/2 कर देंगे। अब आपका देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए फौरन। तो 3 × 3 और 2 दूनी 4, कितना आ गया ये, 7/, होगा ना। देखिए 3 दूनी 6 और 3 × 3 और 2 दूनी 4, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई आपने किया है, कितना आ गया, अब गुणे 1/2, कितना आ गया आपका आंसर, 7/12। एक संख्या आपकी आ गई यहाँ पे 7/12। क्या आ गया, Q1 आ गया ना। अब Q2 लिख लीजिए, यानी दूसरी संख्या, और यहाँ पे Q1 लिख दीजिए, Q1 + 2/3 हाफ। अब बताइए Q1 का मान कितना आया था, हाँ, तो Q1 की जगह पे लिखना होगा 7/12 और प्लस 2/3 × 1/2। इसी तरह सॉल्व करेंगे जिस तरह से ये सॉल्व हुआ है, पहला सॉल्व हुआ था, जस्ट उसी तरह सॉल्व करेंगे, कोई चेंजिंग नहीं, ठीक है। तो अब बताइए, यहाँ देखिए 3 के पढ़ा में 12 आता है ना, कितने बार, कितने टाइम, 4। तो 4 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, यहाँ भी 4 और ऊपर भी 4 करेंगे ना। देखिए 3 के पढ़ा में 12 आता है, तो हमने उस दूसरे प्रोसेस से कर दिया। अब ये 12 हो गया, और ऊपर वाला कितना हो गया, 8 हो गया। तो अब बताइए 7 और 8 मिला कितना हुआ, कितना, 15, और नीचे 12, और गुणे 1/2, यानी 15 के लिए 15 अब 12 दूनी 24। अब ये हो गया,
यहाँ लिख दीजिए 15/24 आ गया। अब चलिए Q3 लिख दीजिए। अब Q3 फाइंड करेंगे, इसी तरह से हम दूसरा फाइंड करेंगे, तीसरा फाइंड होने वाला है। तो अब यहाँ लिख दीजिए Q2 प्लस 2/3 1/2। Q2 की जगह पे लिखेंगे आप 15/24 लिखेंगे और प्लस 2/3 लिखेंगे और 1/2 लिखेंगे। चलिए इसी तरह से इसको भी कर डालिए। अब बताइए 3 के पढ़ा में 24 लाना है कै बार? 3 के पढ़ा में 24 लाना है कै बार? 8 बार। चलिए 8 से गुणा कर दीजिए, ऊपर भी और नीचे भी। तो कितना हो गया बताइए? देखिए 8 दूनी 16, 16 को 15 से जोड़ दीजिए, कितना? 31। चलिए 31। अब आइए यहाँ पे 31, कितना बजे? 31 हो गया ना? 16 और 15 31 हो गया। नीचे कितना होगा? 24 होगा ना? 91/2 कितना आ गया? 31/40 होगा ना? तो आपका आ गया तीसरा, थर्ड आ गया, एक और आ गया, यहाँ लिख दीजिएगा 31/48 आ गया। एक और आपको फाइंड करना है जिसको आप Q4 कहेंगे। Q3 लिख लीजिए यहाँ और प्लस 2/3 कर लीजिए। और आप इसको भी लिख सकते हैं, सुन लीजिए, इसके जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं, 1/2 भी लिख सकते हैं। 1/2 अगर लिख देंगे तो और आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। देखिए हम 1/2 ही लिख रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि वही लिखें आप। आइए 1/2 देखिए, 1/2 पे लगा दिया मैं। यहाँ पे इंटू हाफ करना है बच्चों, सब में एक ही तरह सबको करना है, कोई चेंजिंग नहीं है। तो अब Q3 की जगह पे हमको लिखना है 31/48 और 1/2 इंटू 1/2। कंफ्यूज मत होना कहीं दो जगह 1/2 लिख दिया हूँ। अभी 1/2 ये वाला है, हाँ इसको लिख दिया हूँ, ये पहला लिखा हूँ। तो पहला वाला तो हम लोग पहले ही कर चुके थे ना, उसको हटा दिया जाए, पहला नहीं लिखेंगे। हाँ पहला नहीं लिखेंगे, वही लिख दीजिए, छोड़िए कंफ्यूज क्या करेंगे। 2/3 लिखिए, 2/3। अब बताइए 3 का भाग दीजिए 48 में, कितने बार? 16 दूनी 32, 48 3 बनना। तो 3 से कर दीजिए ऊपर और नीचे पूरा। इसमें भी 16 से और 16 से, देख रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? जो चीजें यहाँ किया हूँ सेम उसी तरह से प्रोसेस हम नीचे जा रहे हैं। तो अब बताइए कितना होगा? 31 होगा। ये हो गया आपका 31 और प्लस, आई देखो 16 दूनी 32, अब बटा नीचे कितना होगा? 48, अब गुणे 1/2। दोनों ग्रुप दीजिए, कितना हो जाएगा? 63। तो ये हो गया 63 और बटा 48 और गुणे 1/2, कितना हो जाएगा? तो ये 63 होगा ऊपर और नीचे 48 दूनी 96। आपका 63/96 आपका आंसर आ जाता है। और इसको देखिए गलती से माइनस में आप समझ जाइएगा। तो आपका 4 संख्याएं हम लोगों ने यहाँ पे चारों संख्या देखिए निकाल लिया है, जो आपका आंसर होगा। तो ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन। लेकिन आपको जो एक्सरसाइज में दिया है बहुत इजी दिया है।
ठीक है, जाइए थोड़ा सा एक्सरसाइज देख लेते हैं। बुक्स कहाँ है? आपके जो बुक्स बहुत आसान आसान दिया हुआ है, मिटा दे। चलिए मिटा कह रहे हैं, हम नेक्स्ट कर रहे हैं पेज।